हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। जो आपका चहेता चैनल, आप लोगों ने इसे प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिएगा जिससे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का एग्ज़ाम होने से पहले अब हमको सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो सेट पे आधारित प्रश्नों के हिसाब से, सेट के सिलेबस के हिसाब से हम आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक सौरमंडल लेकर आए हैं। सौरमंडल के कॉन्सेप्ट हम आपको कल समझा चुके हैं, इसकी थ्योरी हम आपको कल बता चुके हैं और इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न भी कराए थे। पर सौरमंडल हमारा जो इससे रिलेटिव प्रश्नों की संख्या है वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए उससे कोई प्रश्न आपका अधूरा ना छूटे। आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उससे रिलेटिव सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक सौरमंडल की तरफ। उम्मीद है आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, अगर आप एक मिनट, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए आप पहले हमारा पहला वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको सौरमंडल के कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो कोरोना होता है। कोरोना का ही पार्ट जो है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य के कोरोना को केवल एक ही बार देखा जा सकता है, जो कुल सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। कुल सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाले सूर्य के क्रोमोस्फेयर से रंगीन रोशनी और सूर्य के वातावरण के माध्यम से बाहर निकलते हुए सौर प्रमुखता होते हैं। आप देख सकते हैं सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको तो अच्छे से पता होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अरुण 27, नेपच्यून 14 और ह्यूमिया 2। तो इसमें से सारे सही हैं। बौना ग्रह ह्यूमिया निकाय के एक समूह का एक सदस्य है जो नेपच्यून की कक्षा से परे एक डिस्क जैसे क्षेत्र में परिक्रमा करता है, जिसे कुइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ई ब्राउन के नेतृत्व में एक टीम ने निम्नलिखित में से किस बौने ग्रह की खोज की? तो मैक की खोज की थी माइकल ई ब्राउन के नेतृत्व की टीम ने, मैक की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह व्यास का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे भारी ग्रह और इसमें 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो नेपच्यून जो वरुण ग्रह है, इसमें 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं और या व्यास में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और भारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और इस पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में एकमात्र वस्तु है जहाँ के सतह पर तरल के स्थिर निकायों के स्पष्ट प्रमाण पाए गए हैं? तो टाइटन जो बृहस्पति यानी जुपिटर का उपग्रह है वह एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव द्वारा दिखाई देता है? तो फोटोस्फीयर। कोरोना नहीं, कोरोना जो है वह केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, लेकिन फोटोस्फीयर जो होता है वह हमें हमेशा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का उच्चतम बिंदु है? तो माउंट लिवन्यूट्स जो है वह चंद्रमा का सबसे उच्चतम बिंदु है। नेपच्यून ग्रह किसके द्वारा खोजा गया? तो गैली के द्वारा, गैलीलियो नहीं, गैलीलियो द्वारा सौरमंडल को देखा गया था, लेकिन गैली द्वारा नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी, वरुण ग्रह की खोज की गई थी। मंगल और बृहस्पति के बीच घूमने वाले ग्रहों के छोटे समूह को क्या कहा जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच घूमने वाले छोटे ग्रहों को ना तो उल्का पिंड, ना ही धूमकेतु और ना ही खगोलीय पिंड कहा जाता है। इन्हें एस्ट्रॉयड बेल्ट अर्थात क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, आउटर प्लेनेट और इनर प्लेनेट के बीच में घूमते रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं।
नेक्स्ट है हैली का धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 76 ईयर में हैली का धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने। नेपच्यून को किसने देखा था? गैली ने। और मंदाकिनी मिल्की वे को किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। भूगोल शब्द की स्थापना किसने की? भूगोल शब्द की स्थापना इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। भूगोल के जनक की उपमा हिकैटियस को दी जाती थी, लेकिन तब तक जब तक इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द की स्थापना नहीं की। जब इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द नाम दिया तो इन्हीं को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाने लगा। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो कैपलर का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग जो है वह दीर्घवृत्ताकार है। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो निहारिका जो है यह सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेबुला। एक निहारिका धूल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों का एक अंतर तारा बादल है। यह सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। पल्सर क्या होता है? पल्सर उच्च तापमान वाले तारे होते हैं जिन्हें पल्सर कहा जाता है। यह बहुत चमकीले होते हैं और इनका जो तापमान होता है वो बहुत हाई होता है। इन्हीं को पल्सर के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य जो होते हैं वो सबसे अधिकतम दूरी पर होते हैं। और सबसे पास कब होते हैं? 3 जनवरी को सबसे पास होते हैं। देख लीजिए, आप चित्र में देख रहे हैं 4 जुलाई को एपीलियन और अपीलियन और पेरिहिलियन 3 जनवरी को, अर्थात 4 जुलाई को जो होते हैं वह सबसे दूर होते हैं और सबसे नज़दीक कब होते हैं? पेरिहिलियन में सबसे नज़दीक होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। पहले 9 हुआ करती थी पर अब 8 हो गई है। आरोही क्रम में सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह के नाम लिखने हैं। सबसे बड़े ग्रह के तो बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय पेरिस है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की। इसके राष्ट्रपति जो हैं इविन वैन डिस्को हैं और महासचिव मारिया टेरेसा लागो हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। एक भी उपग्रह नहीं है। बुध पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 88, अर्थात यह सूर्य का चक्कर जो है वो 88 दिनों में पूरा कर लेता है, इसलिए इसके एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो डिमोस जो है वह बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। या किसका है? या मार्स अर्थात मंगल का उपग्रह है। यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो यह बृहस्पति के उपग्रह हैं। अगर बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तारे पश्चिम में पूर्व की तुलना में अधिक क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, अर्थात हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो मंगल ग्रह। इनमें से हमको बताना, अगर वैसे पूछा जाए तो बुध की सबसे नज़दीक है, उसके बाद वीनस अर्थात शुक्र है, फिर मार्स है, मंगल है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। और अगर इनमें से पूछा जाए तो मार्स अर्थात मंगल सूर्य के सबसे नज़दीक है। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो नेपच्यून जो है वह सबसे लास्ट में आता है। वरुण ग्रह, इसलिए इसकी जो सूर्य से दूरी है वह सबसे दूर पर है। आज के क्वेश्चन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा हमने आपको पहले बताया, सेट आधारित प्रश्न टॉपिक वाइज हम आपको सारे कराएंगे, तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे सारे वीडियो अपडेट्स होते रहें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।